जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQGK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो जब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि आयोजित होना है अभी और जो हो चुका है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं सभी इसमें कवर किए हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है कि 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा। तो 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होना है फ्रेंड, वो होना है पेरिस में। सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस। तो आप यह याद रखिएगा। तो आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। तो इस बार का जो ओलंपिक हो रहा है वो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहा है। तो ये भी याद रखिएगा कि इसका जो संस्करण है वो 33वां है। मेजबान देश जो है, मेजबान देश की बात करें तो मेजबान देश है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी में यह ओलंपिक का आयोजन होना है। तो ये कब होगा? तो ये होगा फ्रेंड 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 तक। इस बार का शुभांकर कौन है, यानी कि मस्कट कौन है? तो इस बार के जो शुभांकर है वो है ओलंपिक फ्रिज, यानी कि आकार में एक फ्रिजियन कैंप के रूप में मतलब एक पक्षी है। तो पेरिस जो है, पेरिस ने 1900 और 1924 के बाद तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। तो ये याद रखिएगा, ये तीसरी बार इस ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक होगा। तो मैंने बताया फ्रेंड कि इसका आयोजन जो होगा 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक होगा। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक का संस्करण कौन सा है। तो ये संस्करण जो है यह 33वां संस्करण है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 33वां संस्करण। तो इस बार का मस्कट क्या है, यानी पेरिस ओलंपिक 2024 जो हो रहा है जिसका 33वां संस्करण चल रहा है, इसका शुभांकर यानी कि मस्कट क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये दो चिड़िया हैं, इसे ओलंपिक फ्रिज के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओलंपिक फ्रिज। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं कि पेरिस 2024 ओलंपिक जो है आ, इसका जो शुभांकर है वो है ओलंपिक फ्रिज, जो कि पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है जिसके आकार के शुभांकर बनाए गए हैं। नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसे चुना गया है। नेक्स्ट है कि 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि मोटो क्या है। तो मोटो की बात करें फ्रेंड, तो इसका जो मोटो है वो है गेम वाइड ओपन। गेम वाइड ओपन जो है इस बार का, यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ होगा। तो ये उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में नहीं हो रहा है फ्रेंड, ये सीन नदी के किनारे जो जार्डिनस डू ट्रोकाडोर है, डेड़ो है, ट्रोकाडेरो है, वहां पे आयोजन होगा। यानी कि आप यहाँ एफिल टावर देख रहे हैं, इसी के आसपास कहीं पे यह आयोजन करवाया जाएगा। इसके जस्ट पीछे सीन नदी बह रही है यहाँ पे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। तो ये किया गया है फ्रेंड 4 नए खेलों को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 नए खेल। तो ये कौन कौन से खेल हैं वो भी देख लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। तो पहला है ब्रेकिंग, दूसरा है सर्फिंग, तीसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, चौथा है स्केट बोर्डिंग। ये 4 खेल इस बार पेरिस ओलंपिक में शामिल किए गए हैं।
नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजावाहक किसे चुना गया है। ध्वजावाहक मतलब कि जो ध्वजा लेकर के पहला दिन आगे चलते हैं। तो इसमें है पीवी सिंधु जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। दूसरा है शरत कमल, और सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका ऑप्शन डी, ए एवं बी, यानी कि पीवी सिंधु और शरत कमल अचंता। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को 13 बार के राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता टेबल टेनिस के अनुभवी शरत कमल के साथ भारतीय टीम के सह ध्वजावाहक नियुक्त किया है। तो आपको बता दें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि 1920 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे उसमें जो भारतीय ध्वजावाहक थे उनका नाम था पूर्मा पर्वत। तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद है साइनी विल्सन जो कि 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में भारतीय ध्वजावाहक बनने वाली पहली महिला थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। इनका नाम है साइनी विल्सन। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में भारत की तरफ से पहली महिला थी जो ध्वजा उठाई थी। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह 2020 टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त रूप से भारतीय ध्वजावाहक थे। तो आप यह भी याद रखिएगा। तो देखिए ध्वजावाहक होता क्या है। तो होता यह है कि खेल के उद्घाटन समारोह और परेड के दौरान अपने देश के दल का नेतृत्व करने वाला पहला व्यक्ति होता है जिसे ध्वजावाहक कहा जाता है। अगला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया है। तो चीफ डी मिशन जो है बनाया गया फ्रेंड गगन नारंग को। सही आंसर है ऑप्शन बी, गगन नारंग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं कि शिवा केशवन डिप्टी सेफ डी मिशन बने रहेंगे। तो शिवा केशवन जो है वो डिप्टी सेफ डी मिशन ये बने रहेंगे। आप इनको देख सकते हो। तो सेफ डी मिशन क्या होता है। तो होता यह है कि ओलंपिक खेल के दौरान पूरी टीम का जो प्रवक्ता होता है वो सेफ डी मिशन होता है। वो संरक्षक होता है, वो समर्थक होता है, वो चीयर लीडर भी होता है डिप्टी सेफ डी मिशन। इसका जो उद्देश्य है वो है एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, ये इनका काम होता है। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में होगा। तो फ्रेंड ये होगा स्टैड डी फ्रांस में। स्टैड डी फ्रांस स्टेडियम में इसका समापन समारोह होगा। यह एक फुटबॉल स्टेडियम है। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। तो आप यहाँ भारतीय ओलंपिक संघ देख रहे हो। इसकी जो अध्यक्ष है फ्रेंड वो है पीटी उषा। तो आप पीटी उषा को यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हो। सही आंसर है ऑप्शन बी, पीटी उषा। तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए इसका गठन जो है वो 1927 में 1927 में हुआ था। इसका मुख्यालय की हम बात कर ले तो वर्तमान में नई दिल्ली में है। और संस्थापक अध्यक्ष जो थे उनका नाम था सर दौड़बजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान। अगला है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग लेगी। तो फ्रेंड ये लेगी 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग लेगी इस बार। तो 2024 पेरिस ओलंपिक में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक पदक विजेताओं के लगभग 10,500 खिलाड़ी भाग लेंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है वो 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 जून। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय है चलो आगे बढ़ो और जश्न मनाएं, यानी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये 2024 का ओलंपिक दिवस का थीम है, यानी कि विषय क्या बोलते हैं, मोटो है।
नेक्स्ट है कि 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था। ओलंपिक दिवस के विचार का श्रेय यानी विचारक का जो श्रेय है वो चेकोस्लोवाकिया के डॉक्टर जोसेफ ग्रूस को दिया जाता है। ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य क्या था? तो ये था सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। ये ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य था। इन लैटिन शब्द का जो मतलब होता है वो होता है तेज, ऊंचा, मजबूत। इसकी पहला बार जो इस्तेमाल है वो डोमिनियन पादरी हेनरी डी डॉन ने किया था। नेक्स्ट है पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे फ्रेंड ग्रीस का शहर है एथेंस। यहाँ पे यह पहली बार आयोजित किया गया था। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर से हुई थी, इसीलिए इसका नाम ओलंपिक है। तो पहला आधुनिक ओलंपिक जो है वो 1896 में ग्रीस का एथेंस शहर में आयोजन किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो किसके प्रयास से हुई थी? तो ये हुआ था फ्रांस के बैरन पियरे डी बार्टिन के प्रयास से। और भारत में पहली बार यानी भारतीय टीम जो है पहली बार ओलंपिक में कब शामिल हुई? तो ये हुई थी 1900 में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 23 जून 1894 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष की बात करें तो वो है थॉमस बाक। अगला है किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो देखिए फ्रेंड, एशिया में हो चुका है, यूरोप में हो चुका है, अमेरिका में हो चुका है। तो कहाँ नहीं हुआ है? अफ्रीका में। सही आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीका में आज तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो ये किया गया था फ्रेंड 1896 में। सही आंसर है ऑप्शन बी 1896। नेक्स्ट है लैटिन भाषा में ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है फ्रेंड सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सही आंसर है ऑप्शन ए सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। ये लैटिन भाषा में ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। और इसका हिंदी में मतलब होता है और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। अगला है ओलंपिक ध्वज पर जो अंकित होता है चित्र, वो आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्ले में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो देखिए ये ओलंपिक का लोगो है यानी कि झंडा है। इसमें 5 रिंग बने होते हैं। तो एक रिंग तो ओशिनिया को दर्शाता है, ये काला वाला रिंग अफ्रीका को दर्शाता है, रेड अमेरिका, येलो एशिया और ग्रीन जो है यह यूरोप को दर्शाता है। तो यहाँ पूछ रहा है अफ्रीका के बारे में। तो काला रंग जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को यह दर्शाता है। और इसमें याद रखिएगा कि 5 ही रिंग बने होते हैं। तो ओलंपिक के जो छल्ले हैं, ओलंपिक छल्ले भी ओलंपिक का प्रतीक है। तो 5 वलयों को 1913 के पियरे डे डी कुबातिन द्वारा डिजाइन किया गया था। तो याद रखिएगा पियरे डी कुबातिन द्वारा यह डिजाइन किया गया था। 5 परस्पर जुड़े हुए वलय यानी कि छल्ले सफेद पृष्ठभूमि, नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं। ये पृथ्वी के 5 बसे हुए उपमहाद्वीप एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेल में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब आरंभ हुई थी? तो ये हुआ था फ्रेंड पेरिस ओलंपिक जो 1900 में हुआ था। यहाँ पे पहली बार महिलाओं को भी इस खेल में भाग लेने का अधिकार दिया गया था यानी भाग ली थी। अगला है ओलंपिक खेलों में शुभांकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुआ था? तो शुभांकर की शुरुआत जो है वो हुआ था मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1968।
नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? तो भारत ने जो है सर्वप्रथम 1900 में भाग लिया था। तभी ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी, उस समय हम लोग भाग लिए थे। नेक्स्ट है, ओलंपिक में किस प्रतिस्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी किसी भी प्रतिस्पर्धा में पहली बार पहुंचने वाली जो महिला थी, उनका नाम था पीटी उषा। ये धावक हैं, तो आप याद रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, और ये पहली महिला हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पियरे दी कुबार्तिन को। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पियरे दी कुबार्तिन। इन्होंने ही वो जो 5 छल्ले थे, वो 5 छल्ले थे ना रिंग बने हुए, इन्होंने ही दिया था। अगला है, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? तो फ्रेंड ये फहराया गया था एनवर्ड, जो कि बेल्जियम में है, 1920 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो एक नाम है। यानी ओलंपस जो है, देखिए ओलंपिक बना है ओलंपस से, तो ओलंपस है क्या? तो फ्रेंड ये जो ओलंपस है, यह एक नदी का नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नदी। अगला है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो हम लोग हॉकी का जो पहला स्वर्ण पदक जीते थे फ्रेंड, वो जीते थे 1928 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928। तो हम लोग कितने पदक जीते थे, ये भी हम लोग देखते हैं कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या 8 है। निम्नलिखित वर्षों में हम लोगों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। सबसे पहला जीता था 1928 में, फिर 1932 में, 1936 में, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980। 1980 के बाद आज तक हम लोग स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या जो देखे, तो वो 1960 में हम लोग जीते थे रजत पदक। और कांस्य पदक जो है, हम लोगों ने 3 बार जीता है, 1968, 1972 और 2020। यानी पिछला ओलंपिक में हम लोग कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट है, 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो ये होता है फ्रेंड 4 वर्षों का अंतर। नेक्स्ट है, 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होना है लॉस एंजलिस, जो कि अमेरिका का है। और ये 34वां संस्करण होगा जो 2028 में होगा। अगला है कि स्वतंत्र भारत में हॉकी खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? तो हम लोगों ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, लेकिन उसमें से कुछ पदक जो थे वो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से था। लेकिन हम लोग अपना स्वर्ण पदक कब जीते आज़ादी के बाद? तो ये जीते थे फ्रेंड हम लोग 1952 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1952। नेक्स्ट है, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त यानी कि गोले होते हैं? तो मैंने बताया कि इसमें टोटल 5 गोले होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।